हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे दूसरा वीडियो में। दोस्तों, ये आपका दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो वर्ड वन है उसका वर्ड जो है आपको हमने यहाँ पूरा आपको टाइप करवा दिया है। आप जितने भी चैप्टर से वर्ड बन सकते थे वो सब टाइप हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। जितना भी आप चैप्टर अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नॉलेज हासिल करनी है, तो आप इस सारा वर्ड को आपको याद करना होगा। इसमें आधा से ज्यादा वर्ड आपको याद होंगे और ये कुछ वर्ड है, आप इसे याद कर लीजिएगा तो आपको चैप्टर जो है अच्छी तरह समझ में आएगी और ऊपर से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाइएगा। बहुत सारे लोगों को देखते हैं ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से पढ़ो। बेटा, ट्रिक से पढ़ने से आप ज्यादा दिन किसी चीज को याद नहीं कर पाओगे। ट्रिक का पढ़ाई जो है बस एग्जाम तो निकाल लोगे लेकिन वो आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो मतलब क्या अजीब तरीका से, मतलब क्या संस्कार है और क्या मतलब टीचर को मतलब इस तरह से नहीं करना चाहिए, नहीं रहना मतलब बोलना चाहिए। मैंने कई सारे वीडियोस में देखा है लोगों को। तो दोस्तों, आप पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए ताकि वो पढ़ाई आपको काम आए। हम पढ़ते क्यों हैं? इसलिए ना, ताकि हमारा जीवन बेहतर हो और आज चीजें दिमाग में रहे। इसलिए नहीं कि ट्रिक से याद कर लिया उसके बाद फिर निकल गया दिमाग से। ट्रिक का पढ़ाई जो है ना, शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट रास्ता जो है आपको खतरनाक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है, देखिए, कल्चर। कल्चर मीन्स होता है संस्कृति। चैप्टर का नाम है बिलीव, मतलब होता है विश्वास। और यहाँ पर नाउंसिएशन भी लिख दिए हैं ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो उच्चारण में, ताकि आप ठीक ठीक से उसको, ताकि आपको ठीक तरह से किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। कुछ वर्ड हम आपको यहाँ करा देते हैं, जैसे बीटेन मतलब होता है घिसा हुआ, इक्वल मतलब होता है बराबरी करना, सीड्स मतलब होता है बीजों, सोन मतलब होता है बोया गया, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, शेयर्ड मतलब होता है बांटा बांटा वितरित किया, रॉबर्ट्स मतलब होता है डकैत। रॉबर्ट्स मतलब क्या होता है दोस्तों? डकैत। यहाँ हम ये ले लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। 1 मिनट का टाइम देना दोस्तों। एंसेस्टर मतलब होता है क्या? पूर्वज। शेयर मतलब होता है क्या? बांटा गया। रॉबर्स मतलब होता है डकैत। प्रोस्टिट्यूशन मतलब होता है वैश्यागिरी। वाइस मतलब होता है दुर्गुण। फ्लोरिशिंग मतलब होता है विकसित, या क छूट गया, विकसित होना। देयरफॉर मतलब होता है इसलिए। सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट हुआ। स्पोर्ट मतलब होता है तलवार। एस चेक कर लीजिएगा ये। इंफीरियर मतलब न्यूनतर। ये जो वर्ड है आपका। अब नेक्स्ट दोस्तों, अगला देखते हैं अगला चैप्टर में, सॉरी अगला टॉपिक में क्या है आपका। इथिक्स मतलब होता है नीति शास्त्र। सोवेराइन मतलब सर्वोच्च सत्ता। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। प्रोफेशन मतलब होता है वैश्य पेशा। पार्टिकुलरली मतलब होता है खासकर। कंसीडर मतलब होता है समझे गए। डिपार्टमेंट, इसी तरह का पूरा वर्ड है, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, वर्ड इसलिए आपको बोला जा रहा है याद करने के लिए, तो वर्ड याद कर लीजिएगा। तो अब हम चैप्टर इसका पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका मेन पॉइंट इस चैप्टर से क्या निकल सकता है वो पढ़ाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तब यही तरीका है, कोई भी चीज को यही तरीका है। हिंदी हम लोग इसलिए अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और बचपन से हिंदी जो है बोलते, पढ़ते और समझते आ रहे हैं। और इंग्लिश इसलिए जो है दिक्कत होता है क्योंकि हमें इंग्लिश का वर्ड नहीं याद होता है दोस्तों। इंग्लिश का वर्ड नहीं याद रहता है, जिसके कारण उसका हम हिंदी नहीं कर पाते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा किस तरह से ये काम आता है आपका। आप चीजों को समझिए और वर्ड याद करने की कोशिश कीजिए। अगर रियलिटी में आपको पढ़ना है, नहीं तो आप ट्रिक से, अगर पढ़ना है तो फिर ट्रिक से पढ़िए। अच्छी बात है, ट्रिक से भी काम आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, लेकिन एग्जाम तो जस्ट पास करना अलग बात है, लेकिन चीजें हमें दिमाग में रहे। अब मान लीजिए कल्चर का वर्ड हम कैसे याद कर लिए तो ये हमें जिंदगी भर कोई अगर बोलेगा तो हमें पता रहेगा कि कल्चर मतलब संस्कृति होती है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे दादा परदादा ने सिखाना है। ये चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी ने लिखा है। सोचिए कितना बेहतरीन चैप्टर है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। अभी से लेकर एग्जाम तक हम आपके साथ है। आपको जो भी समस्या है, जो भी डाउट है, वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा। और उससे रिलेटेड आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है वो आप हमें बता दीजिएगा। बिल्कुल भी वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और
जल्द ही हम लोग बोर्ड वाला वीडियो भी लेकर के आएंगे। आप ये वर्ड PDF इसका जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है द रजा इंग्लिश, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक जो है आपको मिल जाएगा। वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसे याद कर लीजिएगा, तब आप चैप्टर पढ़िएगा। हम दावा करते हैं कि आपको चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो 60 या 70% जो है आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब चैप्टर समझ में आएगा तो आप खुद से ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव कभी याद नहीं किया जाता है, तो जब हम चैप्टर पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है। दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगा? और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, बस इसके बदले में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए। बस यही कहना है और कुछ नहीं। एक टीचर को क्या चाहिए, हम लोग बस इतना ही चाहिए कि आप शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले अपने दोस्तों में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सब खैर।